हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज का हमारा बच्चों हिंदी में है राजभाषा किसे कहते हैं, राजभाषा की विशेषताएं। इसके पहले भी हमने हिंदी का जो भी वीडियोज लेक्चर प्रोवाइड किया है बच्चों, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपका जो भी डिमांड होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, आपके अकॉर्डिंग आपको वीडियोज मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। वैसे सबसे पहले तो हम बात करें भाषा। भाषा क्या है? एक प्रकार से विचार को व्यक्त करने का माध्यम है। जैसे हम आपको पढ़ा पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक निश्चित भाषा है जिसके माध्यम से हम बोल रहे हैं और उसको आप समझ रहे हैं। तो हमारे विचार को आप समझ रहे हैं, मतलब हमारे विचार आपके पास तक पहुंच पा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ एक माध्यम है और वही विचार व्यक्त करने का माध्यम भाषा हो गया। चाहे आप किसी भी भाषा की बात करें, हिंदी की बात करें, इंग्लिश की बात करें। जैसे कोई दो व्यक्ति उर्दू में बात कर रहे हैं तो हम उस भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि वो हमारा भाषा नहीं है। इसी प्रकार से जैसे हम मलयालम की बात करें तो केरल वगैरह में मलयालम बोला जाता है, उस भाषा को हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन उनके लिए वो एक प्रकार से भाषा है जिससे वो एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, अपने विचार को व्यक्त कर पा रहे हैं। तो ऐसे जैसे हम हिंदी में आपको समझा रहे हैं बच्चों, तो आप लोग हिंदी में समझ रहे हैं, तो एक प्रकार से ये भाषा है, कहीं ना कहीं एक विचार व्यक्त करने का माध्यम हो जाता है। और वही भाषा जब एक बड़ा सा विस्तृत रूप ले लेता है तो आपका वो राष्ट्रभाषा कहला जाता है। लेकिन एक ऐसी भाषा भी होती है जिसका हम उपयोग सरकारी कामकाज के लिए करते हैं, मतलब एक ऐसी भाषा जिसका उपयोग हम सरकारी कामकाज के लिए करते हैं, वो हमारा राजभाषा कहला जाता है। मतलब भाषा का ही एक विस्तृत परिष्कृत रूप हो जाता है राजभाषा। यानी राजकीय काम, यानी जैसे आपके राज्य में, जैसे हमारा मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में जो सरकारी कामकाज होगा वो मुख्य रूप से हिंदी से होता है, तो हिंदी एक राजभाषा कहला जाता है। इसकी मान्यता कब मिलती है बच्चों? जब इसका क्षेत्र विस्तृत होता है। यदि मान लीजिए किसी राज्य के एक छोटे से भाग में ये बोला जाता है ये भाषा, तो फिर उसको हम राजभाषा का दर्जा नहीं दे सकते। जैसे हमारा क्षेत्र बघेली है, तो बघेली जो आपका एक प्रकार से बोली है वो राजभाषा का दर्जा नहीं प्राप्त कर सका क्योंकि एक छोटे से क्षेत्र की भाषा है। वो एक प्रकार से भाषा ही है, लेकिन उसको विभाषा या हम मातृभाषा कह सकते हैं, या उसे हम बोली का नाम दे सकते हैं छोटे से क्षेत्र वाले को, ठीक है। लेकिन उसका जब विस्तृत रूप होता है, उसको ज़्यादातर लोग उसे समझ पाएँ, वही आपका राजभाषा कहला जा सकता है। और मुख्य रूप से राजभाषा का उपयोग हम सरकारी कामकाज के लिए करते हैं। जैसे भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है। 7 राज्यों में, राज्यों की भी बात करें तो 7 राज्यों में भी आपका राजभाषा हिंदी है, ठीक है। बाकी अन्य राज्यों में मैंने कहा जैसे मलयालम है, मराठी है, आप अपने अनुसार जहाँ भी जैसा भी जिस राज्य में प्रयोग करना है उसको हम राजभाषा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग है, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी देश में केवल और केवल उर्दू बोला जाता है, फिर वो उर्दू से ही बात चलेगा। तो राजकीय कामकाज के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे हम राजभाषा कहते हैं। अब इसके यदि गुण के बारे में बात करेंगे बच्चों, तो गुण में आप लिखोगे ये किसी देश के राजकीय कामकाज के लिए भाषा है। इसका यदि मान्यता मिल जाता है तो इसका महत्व बढ़ जाता है। जैसे इसे मुख्य रूप से शिक्षा का माध्यम, रेडियो, दूरदर्शन राजभाषा में होना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुसार राजभाषा जो है हमारा हिंदी है। तो इसकी विशेषताएं हैं। तो उम्मीद करता हूँ राजकीय कामकाज के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते हैं राजभाषा कहलाता है, ये आप लोग समझ गए होंगे। सिंपल तरीके से क्वेश्चन यदि पूछा जाता है राजभाषा किसे कहते हैं, 2 विशेषताएं, 2 से ज़्यादा कभी पूछे ही नहीं जाता, तो वही आपका परिभाषा है और वही आपका विशेषता है, ठीक है। शिक्षा का माध्यम, रेडियो, दूरदर्शन राजभाषा में होना चाहिए। भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिल चुका है या मिला भी है, ठीक है। चलिए, यदि ऑब्जेक्टिव में आ गया कि मध्य प्रदेश के कितने राज्यों में राजभाषा हिंदी है, तो 7 राज्यों में राजभाषा हिंदी है। छोटा सा वीडियो है, पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।